नमस्कार दोस्तों, कहानी मंजूषा में मैं खुशबू पुरी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है, जिसका नाम है कातिल बाप। तो आइए चलिए सुनते हैं मेरी ही आवाज़ में ये छोटी सी कहानी। ये कहानी है संतोष पांडे जी की। संतोष पांडे जी आरटीओ में अधिकारी थे। वे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेते थे। सरकारी नौकरी को कुछ समय पहले तक ऊपरी आय का बेहतरीन स्रोत ही माना जाता था। हालांकि सरकार धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन करती जा रही है, जिससे हर काम में पारदर्शिता है। फिर भी बरसों से भ्रष्टाचार के आदी रहे सरकारी महकमों में कितना बदलाव है, ये कहना मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे संतोष पांडे जी की। वो उन्हीं लोगों में से थे जिन्हें लगता था कि सरकारी नौकरी की और भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर सरकारी नौकरी का क्या फ़ायदा। तो हुआ यूं कि एक दिन एक नौजवान जिसका नाम पंकज था, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए आया। वो ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर सका क्योंकि ना तो उसे मोटरसाइकिल चलानी आती थी, ना ही उसे नियमों का ही ठीक तरह से ज्ञान था। पांडे जी ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। तब वह उनसे निवेदन करने लगा कि वो ड्राइविंग सीख लेगा, बस उसे किसी भी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट में पास कर दें। तो वो कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए बोले, तो उसके लिए तो कुछ सेवा लगेगी। पंकज के साथ उसके पिताजी आए हुए थे। वो तुरंत समझ गए और उन्हें रिश्वत की पेशकश कर दी। बस फिर क्या था, उनका काम तो पांडे जी को करना ही था। जब अपना काम करवाकर पंकज और उनके पिताजी कार्यालय के बाहर आए तो उन्हें वहां एक महिला ने रोका, जिसका नाम ऋतु था। उसने सब देख लिया था, इसलिए उसने उन दोनों को टोकते हुए कहा, अंकल बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी कहिए, पंकज के पिता ने कहा। आपको नहीं लगता इस तरह से लाइसेंस प्राप्त करना आपके लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है? ये तो गलत है। ऋतु के द्वारा इस तरह उनकी चोरी पकड़े जाने पर वो दोनों सकपका गए। तुम्हें इससे क्या मतलब? उनकी बात सुनकर वो बड़ी विनम्रता से बोली, मुझे क्या मतलब, तो सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को दूसरे से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। सड़क पर आपका बेटा, जिसे ठीक तरह से मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि खुद को भी। अब तक चुपचाप उसकी बात सुन रहे पंकज को भी गुस्सा आ जाता है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, समझी? ये कहकर पंकज अपने पिता के साथ वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। ऋतु भी अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन पांडे जी का बेटा अपने कॉलेज से आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल को एक दूसरी तेज़ रफ्तार बेकाबू मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। उनके बेटे की उस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और दूसरे मोटरसाइकिल सवार के भी हाथ पैर टूट जाते हैं। पांडे जी बेटे की मृत्यु की खबर से छटपटा उठे थे और उस मोटरसाइकिल सवार पर केस करने का उन्होंने निर्णय लिया। पुलिस ने जब उन्हें दोषी का नाम बताया और फोटो दिखाई तो वो बहुत चक्के रह गए, क्योंकि दोषी और कोई नहीं था, पंकज था, जिसे खुद उन्होंने ही रिश्वत लेकर लाइसेंस दिया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे का असली कातिल कौन है, पंकज या वो खुद। वहीं ये खबर पढ़कर ऋतु भी हैरान हो गई थी और दुखी भी, किंतु वो कर भी क्या सकती थी। बाकी लोगों की तरह ही उसने भी उस दिन के अखबार को रद्दी में डाल दिया। तो दोस्तों, कुदरत तो सबको सबक दे देती है। देखना सिर्फ ये होता है कि इंसान उस सबक से सीख कब लेता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। इसे मैंने खुद ही लिखा है और इस चैनल पे आप जितनी भी कहानियाँ सुनेंगे वो मेरे द्वारा ही लिखित होंगी। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए
और अपने प्रेरणादायक शब्दों को कमेंट में लिखिए।